क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई महिला धोखा देती है और पकड़ी जाती है तो सबसे पहले वह क्या कहती है? हो सकता है आप जवाब सुनकर चौंक जाएं। आज हम उन्हीं सामान्य वाक्यों के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर एक धोखेबाज महिला कहती है ताकि वह खुद को निर्दोष साबित कर सके। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम रिश्तों की गहरी मनोवैज्ञानिक समझ को सरल शब्दों में आपके सामने रखते हैं। आज हम एक संवेदनशील लेकिन जरूरी विषय पर चर्चा करेंगे। जब कोई महिला धोखा देती है तो टकराव के समय वह सबसे पहले क्या कहती है? अगर आपको संदेह हो या आप बस इस विषय पर अधिक जानना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। पहला वाक्य, तुम बिना वजह शक कर रहे हो। जब किसी महिला से उसके धोखे के बारे में सवाल किया जाता है तो सबसे आम प्रतिक्रिया होती है, तुम पागल हो गए हो या तुम सिर्फ शक कर रहे हो। यह तकनीक गैसलाइटिंग कहलाती है, जिसका मकसद आपको खुद की समझ और सोच पर संदेह करना है। वह चाहती है कि आप खुद को ही दोषी माने और सवाल पूछना बंद कर दें। दूसरा वाक्य, हमारे बीच पहले जैसे चीजें नहीं रही। यह एक और आम बहाना है। जब कोई महिला धोखा देती है तो वह अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए रिश्ते की खामियों को सामने लाती है। यह कहने का मतलब यह है कि रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए उसे प्यार या भावनात्मक सहारा कहीं और तलाशना पड़ा। तीसरा वाक्य, तुम मुझसे यह सवाल पूछकर मुझे दुख पहुंचा रहे हो। यह बचाव की एक और रणनीति है। जब कोई महिला पकड़ी जाती है तो वह खुद को पीड़ित के रूप में पेश करने की कोशिश करती है। वह ऐसा दिखाएगी जैसे उसे गहरा सदमा लगा हो कि आप उस पर शक कर रहे हैं। इसका मकसद आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करना और असली मुद्दे से ध्यान भटकाना होता है। चौथा वाक्य, यह सब मेरी गलती नहीं है, तुमने मुझे इस हाल में डाल दिया। यह एक और मैनिपुलेटिव टेक्निक होती है। महिला यह जताने की कोशिश करती है कि धोखा देने का कारण आप हैं। वह कह सकती है कि अगर तुमने मुझे ज्यादा समय दिया होता तो ऐसा नहीं होता। यह एक मनोवैज्ञानिक जाल होता है जिसमें आपको खुद को दोषी महसूस कराने की कोशिश की जाती है। लेकिन सच यह है कि धोखा देना एक चयन होता है, कोई गलती नहीं। पांचवा वाक्य, यह सिर्फ एक गलती थी, मुझसे भूल हो गई। कुछ महिलाएं जब पकड़ी जाती हैं तो अपने धोखे को सिर्फ एक भूल या एक हादसा बताकर टालने की कोशिश करती है। इसका मतलब यह होता है कि वह इसे एक गलती की तरह पेश करना चाहती है, बजाय इसके कि वह अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे। लेकिन एक गलती वही होती है जो बिना इरादे के हो, जबकि धोखा देना एक सोची समझी हरकत होती है। निष्कर्ष, इन सामान्य वाक्यों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये असल मुद्दे से ध्यान भटकाने, आपको भ्रमित करने और अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए कहे जाते हैं। हर रिश्ता अलग होता है, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी वाक्य सुनने को मिले तो यह एक बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। रिश्ते की नींव भरोसे और ईमानदारी पर टिकी होती है। अगर आपको संदेह हो रहा है और ये बहाने बार बार सामने आ रहे हैं तो समय आ गया है कि आप इस बारे में गंभीरता से सोचें और सही फैसला लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही और रिश्तों से जुड़ी गहरी बातें जानने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।